आपकी जितनी भी चिंताएं हैं उन्हें पेन और डायरी लेकर लिख लीजिए और लिख करके चेक कीजिए आखिर ये क्या है। ज्यादातर चिंताएं हमारे अपने स्वार्थ को लेकर होती है, अपने जीवन को लेकर होगी, अपने निर्वाह को लेकर होगी, या अपने किसी संबंध को लेकर के होगी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई जीवन को छोड़ के जा रहा है या कोई छोड़ के चला गया, ये किसी को निकालना चाहते हो निकल नहीं रहा। ये आपके अपने छोटे मोटे स्वार्थ, इसी को लेकर के तो चिंता होती है। इसलिए आदमी जितना ज्यादा स्वार्थी होता है उतना ज्यादा वो चिंतित होता है। जितना ज्यादा आप अपने आप को लेकर सोचेंगे, अपने स्वार्थों को लेकर सोचेंगे, अपनी समस्याओं को लेकर सोचेंगे, उतना ज्यादा चिंता आपके मन पर ज्यादा हावी होगी, ज्यादा परेशान करेगी आपको चिंता। लेकिन जितना ज्यादा आप खुद के स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं, ये एक बहुत गहरा रहस्य है, जितना ज्यादा दूसरों की सेवा में हम लगते हैं, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए इसके बारे में सोचते हैं, दूसरों को सुख देने के बारे में सोचते हैं, उतनी ही हमारी चिंताएं अलविदा होती जाती है। ये बहुत गहरा रहस्य है। और यदि आपको इस बात पर बहुत यकीन ना हो तो आप एक प्रयोग करके देखें। मात्र 10 दिन आप एक प्रयोग करें। रोज 3 व्यक्ति आप ऐसे खोजें जो बिल्कुल अपरिचित हो और मन में यह संकल्प करें इन व्यक्तियों को खुश करना मुझे, चाहे छोटा सा काम हो। किसी की प्रशंसा कर दी आपने, कपड़ों की प्रशंसा कर दी, स्वभाव की प्रशंसा कर दी, किसी को कुछ एक गुलाब का फूल ही आपने दे दिया। कुछ भी ऐसा करना है आपको, एक्शन जो उस आदमी की दिल को खुश कर दे, हल्की सी खुशी भी दे पाए। केवल 3 व्यक्ति रोज 10 दिन करके देखें इसे, परिणाम आपके सामने होगा। जो प्रसन्नता, जो आनंद आप पा चुके होंगे, उसके बाद आप इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये मनुष्य की नियति है कि वो जितना ज्यादा स्वार्थ के बारे में सोचेगा उतना वो दुखी होगा, जितना ज्यादा वो अपने आप को ही सुखी करने के चक्कर में फंसेगा उतना ज्यादा दुख उसके पीछे लग जाएगा। क्योंकि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुख देने की जो तृष्णा है, वही तृष्णा दुख का कारण बनती है। लेकिन ये बड़ी उल्टी बात है, आदमी की आसानी से समझ में नहीं आती है। लेकिन जो अपने इस अहंकार की गांठ को खोल देता है और दूसरों को प्रेम लुटाने लगता है, दूसरों को प्रसन्नता लुटाने लगता है, दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने की कोशिश करने लगता है, परिणाम स्वरूप वो पाता है कि वो ज्यादा खुश हो गया। खुद ही को खुश करने की चेष्टा हमें तकलीफें देती है। बात बड़ी जटिल है, लेकिन प्रैक्टिकल यदि आप जीवन में करेंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूं, जैसे 2 व्यक्ति एक साथ रहते हो या 2 मित्र हो और दोनों एक दूसरे से प्रेम चाहें, दोनों चाहें कि ये मुझे प्रेम करे, मेरा सम्मान करे, और देना कोई ना चाहे।
दूसरे से, सामने वाले से प्रेम तो चाहे कि ये मेरी प्रशंसा करे, मुझे चाहे, लेकिन खुद प्रेम नहीं देना चाहे तो क्या होगा? तनाव होगा। दोनों यही देख रहे होंगे कि देख, इस व्यक्ति ने मेरी प्रशंसा नहीं की, ये मुझे नहीं चाहता है, ये मुझे प्रेम नहीं करता है, और खुद नहीं करना चाहेगा, तो दूसरा भी तो यही सोच रहा है, तो प्रेम का अभाव हो जाएगा रिश्ते में। लेकिन क्या हो कि दूसरे से प्रेम न चाहे और खुद देना शुरू कर दे, मुस्कुराना शुरू कर दे, प्यार बांटना शुरू कर दे, तो क्या खुद की तरफ लौट के नहीं आएगा? जो दोगे वही तो मिलेगा। जब तक हम अपनी मुट्ठी खोलते नहीं है, सामने वाला भी अपनी मुट्ठी नहीं खोलता है। इसलिए दोनों मुट्ठी बीचे रहते हैं, इसलिए तकलीफ पाते हैं, इसलिए तनाव होता है। हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, लेकिन हम प्रसन्नता को, खुशी को बांटना नहीं चाहते। हम दूसरों से तो चाहते हैं खुशी, लेकिन दूसरों को खुद खुशी देना नहीं चाहते हैं, और यही हमारे जीवन में मानस रोग का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हम तनावग्रस्त हैं। आज आप हर रिश्ते को देखें, विशेषकर जो रिश्ता तनाव भरा है, आप देखिएगा उसमें दोनों ही व्यक्ति प्रेम नहीं देना चाहते, बदले में प्रेम चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। एक दूसरे की दोनों बुराई करते हैं और बदले में चाहते हैं कि वो मेरा सम्मान करे। कैसे सम्मान करेगा? आप तो सम्मान कर ही नहीं रहे। इसलिए हम खुद को ही आनंदित कर देने की जो मानसिकता है, इस तुच्छ अहंकार को संतुष्ट करने की जो कोशिश है, वो सारी पीड़ा की जननी है। और जिस पल इस अहंकार को मिटा दिया जाता है, आनंद ही आनंद। इसलिए कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माए। जब तक ये मैं की गांठ रहती है कि मैं, तो मैं और मेरा, मैं सुखी हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, लोग मुझे ये नहीं देते, लोग मुझे वो नहीं देते, मेरा भविष्य तो कहीं बर्बाद नहीं हो जाएगा, मेरा अतीत तो कहीं बर्बाद नहीं हो गया, मेरे जीवन में तो यही है, मेरा ये, मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा। जब तक हमारे संवाद में, हमारी बातचीत में मैं और मेरा घूमेगा, हमें बहुत बारीकी से चेक करना चाहिए कि हमारी बातचीत की धुरी क्या है। अगर आप दूसरों से बात करते समय मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा यही कहते रहते हो, तो देखिएगा बारीकी से, आप कम से कम आनंदित रहते होंगे। क्योंकि मैं मेरा करने से अहंकार बढ़ता है, और अहंकार बढ़ता तो दुख बढ़ता है। अहंकार माने दुख। ये आत्मार्थ का जो घेरा है, स्वयं का जो व्यक्तिगत जीवन है, जब हम उसी में सिमट करके जीते हैं, मैं, मेरा और मेरी चिंताएं, मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स, मेरा कैरियर, मेरा ख्वाब, इसमें जब सिमट करके हम जीते हैं, तभी चिंताओं के अंकुर फूटते हैं इसमें से। और यही जीवन के सारे कलह का जड़ है, यहीं से सारे दुख पैदा होते हैं। समाधान है अपने को खोलना, अहंकार की गांठ खोल दो। जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। ये बातें भले बड़ी लगे, लेकिन हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। जब हम ये जो संपूर्ण अस्तित्व है, इसके साथ
एकत्व महसूस करते हैं, समाज के साथ एकत्व महसूस करते हैं, परिवार के साथ एकत्व महसूस करते हैं, तब हम ज्यादा सुरक्षित और आनंदित जीवन जीते हैं। और ये जो एकता है संपूर्ण के साथ, ये एकता जीवन में सारे आनंद और सुख का मूल स्रोत बन जाती है। अब ये कैसे स्थापित की जाए? छोटी छोटी दयालुता के काम करके देखिएगा। कोई दुखी परेशान आदमी है, उसकी जरा मदद करके देखिएगा, आपको जीवन की सार्थकता का एहसास हो जाएगा। आपके अड़ोस पड़ोस में नन्हे मन्ने बच्चे खेल रहे होंगे, जरा उनको गले लगा के देखिएगा, जरा उनकी मदद करके देखिएगा, उनको कोई वस्तु उपहार में दीजिए। खेलने के लिए उनके पास एक छोटी सी गेंद ही आप तोहफे के रूप में दीजिए। फिर परिणाम देखिए। हमारा व्यक्तित्व ऐसा बना है, हम सबसे ज्यादा आनंदित तब होते हैं जब हमारे आसपास में लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पूरी समष्टि से हम अलग है ही नहीं कुछ भी। हम मन के तौर पर अलग मान लेते हैं, इसलिए जो जितना अपने आप को अलग मानेगा और सबसे दूर रहेगा, कट जाएगा जितना सबसे, वो उतना ज्यादा अकेलेपन का शिकार होगा, वो इतना ज्यादा चिंतित भी होगा। इसलिए दूसरों से जुड़ना, समाज में सबसे जुड़ना, जितना अपने दायरे को फैला पाओ, एक सार्थक सेवा इसमें ज्यादा उपयोगी है। जब हमारे भीतर करुणा होती है, प्रेम होता है, समर्पण होता है और एक सार्थकता, जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का भाव कि मेरी वजह से कुछ अच्छा होना चाहिए। वरना तो गिरोह तो डाकुओं के भी होते हैं, लेकिन उनके जीवन में सार्थकता नहीं होती, वो दूसरों को रुलाने के लिए ही होते हैं और रिजल्ट में खुद भी रोते हैं। आपकी फ्रेंड सर्किल जैसी आप चाहेंगे वैसी बन जाएगी। एडिक्टेड लोग जो हैं किसी नशे के, वो भी आपके फ्रेंड सर्किल में शामिल हो सकते हैं यदि आप उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो। लेकिन उससे विनाश पैदा होता है, जीवन में दुख पैदा होता है। इसलिए अपनी सर्किल को ऐसा हमें बनाना है कि जहां प्रेम हो, जहां सम्मान हो, जहां सेवा हो, जहां सहयोग हो, जहां एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान हो। ऐसे जब रचनात्मक काम जहां हो और ऐसे ग्रुप से आप जुड़ते हैं, ऐसे लोगों से आप जुड़ते हैं, आपके जीवन में ज्यादा रोशनी और ज्यादा आनंद होगा। करके देखिए, चिंता छू भी नहीं सकती आपको। जीवन में सार्थकता का एहसास, मूल्यवत्ता का एहसास हमें कब होता है? जब हम कुछ अच्छा करते हैं। तो यदि चिंता आपको परेशान कर रही है, एक मिनट भी गवाए बिना इसी पल खड़े होइए और कुछ अच्छा कीजिए। क्या हो सकता है वो अच्छा? जो दूसरों के जीवन में प्रेम लाए, सम्मान लाए, सहयोग लाए। किसी के दुख को मिटाना बहुत सार्थक कदम हो सकता है। कोई दुखी व्यक्ति दिखे, उसको जरा हेल्प कर दीजिए जितना बन सके, फिर महसूस कीजिए क्या फील होता है। सार्थकता के लिए आपको कोई पर्वत नहीं उठाने, कोई बड़े भारी काम नहीं, छोटे छोटे काम, बिल्कुल छोटे छोटे काम आपके जीवन को सार्थकता के, मूल्यवत्ता के, एक गहरे प्रेम के, कनेक्शन के एहसास से भर देंगे। लेकिन करिए, कभी चिंता आपको छुएगी नहीं।
छोटा सा जीवन है, मैं समझता हूं, चिंता का अवसर नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे पावन सुनहरे जीवन को पा करके अगर चिंता में अपने वक्त को खोता है, ये मनुष्यता का अपमान है। बिल्कुल कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण मुस्कान के साथ, आनंद के साथ, मस्ती के साथ, प्यार और सम्मान बांटते हुए, सेवा करते हुए ये बहुत मनोरम जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ये अधिकार हम सबको है। एकदम फ्रेश मन के साथ वर्तमान पल में सार्थक काम के साथ आप शुरू कीजिए, चिंता आपके पास भी नहीं फटकेगी। आज के लिए इतना ही।